नमस्कार, मैं विशेष कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड 24 लाइव। अभी इस वक्त मौजूद है किरायालाल चौक। कि आप सबको मालूम है कि अमित शाह के बयान के बाद देश में लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है और हम लोगों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है, क्या कहना है। अगर देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, अनपढ़ हो, तो उसके जुमले ऐसे ही होंगे। जिस तरह के जुमलों का प्रयोग अभी लोकसभा सत्र के समय में गृह मंत्री ने किया, जो अत्यंत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगा, क्योंकि संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिनके द्वारा संविधान को लिखा गया और जिस संविधान के सहारे पूरे हिंदुस्तान चल रहे हैं, उसको उन्होंने गाली देने की काम की। ये यहाँ के 150 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है इन्होंने। इन्हें हम मांग करते हैं कि ये इस्तीफा दें और गद्दी छोड़ें। ऐसे व्यक्ति से देश और राज्य का भला नहीं हो सकता। और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की हुआ है। देखिए, ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल हो और ये जिस तरह का भी चाह रहे हैं, चाहे संविधान का संशोधन हो, कानून में बदलाव हो या और भी दूसरी बातें, उसको ये लोग लागू करना चाहते हैं। जो संसद भवन संविधान के लिए और हिंदुस्तानियों का मंदिर है सबसे बड़ा, उसमें इस तरह की धक्का मुक्की और अनर्गल बातों का वहां पर उपयोग होना, उसके बाद गलती नहीं हो फिर भी जबरदस्ती गलती साबित करने की कोशिश करना, ये इस बात को दर्शाता है कि ये हिंदुस्तान में अपने तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं और राजतंत्र की तरफ ढकेलना चाह रहे हैं, जिसका सभी देश के नागरिकों को भर्त्सना करनी चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। और इसके लिए जितना भी प्रोटेस्ट हो, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और अमित शाह, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा के अंदर खड़े होकर संविधान के रचयिता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार, ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए और उन्होंने जो व्यवहार किया है उसके लिए देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गया है, कहीं अरेस्ट। देखिए, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। विपक्षी दल को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने के लिए पूरी भाजपा टीम वहां लगी थी और जब कांग्रेस के लोग या अन्य विपक्षी सदस्य सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धक्का मुक्की किया गया। तो ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान की ये हत्या करना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं संविधान की हत्या का। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये मनोवाद स्थापित करना चाहते हैं और देश की बहुसंख्यक आबादी इनको कभी माफ नहीं करेगी। इनको इसका जो चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। और आज देश में उबाल है। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया और जिस अपमान के शब्दों का प्रयोग किया, इन्होंने फैशन बताने की कोशिश की, तो ये निंदनीय है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। और जनता में एक गुस्सा है, एक उबाल है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को देश की जनता पूजती है। इन्होंने देश को एक संविधान दिया है जिस पर आज पूरा देश चल रहा है। उस संविधान को मिटाने की जो लगातार कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि देश का गृह मंत्री अगर इतनी हल्की बात करेगा तो देश का क्या होगा। इसलिए देश के गृह मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कहीं से माफी योग्य नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को उन्हें चाहिए कि उन्हें कैबिनेट से बाहर करें और उनको सबक सिखाए। तो किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है। माहौल बना दिया है, एक संविधान ही को बदलना चाहते हैं और संविधान में जो रचयिता करता है उनको ही अपमान करेंगे, क्योंकि संविधान के द्वारा भी आप अमित शाह गृह मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं आप संविधान को ही बदनाम करने की कोशिश करें, संविधान को मिटाने की कोशिश करें, तो इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपका जोरदार विरोध करना चाहिए। आपने जो कहा सदन में, आपको इस्तीफा देना चाहिए था अमित शाह जी, लेकिन आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देश में एक नया कानून अपना लाना चाहते हैं, इसलिए ये संविधान को ही बदलना चाहते हैं। ऐसे में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए तत्पर, और प्रधानमंत्री को उनका इस्तीफा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। देखिए, ये धक्का मुक्की जो है या फिर केस दर्ज किया, ये दिशा बदलने का है।
ये जो दिशा बदलने का है, क्योंकि आप जब आप बाबा साहब का अपमान किए हैं और कहीं ना कहीं वो दिशा बदलने का काम कर रहे हैं कि आप धक्का मुक्की किए, कि ये मतलब ये शोभनीय नहीं है। आप जान सकते हैं कि आप जो संविधान बदलने वाला है, आप संविधान के बारे में बोल रहे हैं, जो संविधान से आप अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, तो आप उन्हीं को लेकर बदलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं। तो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जो हमारे अम्बेडकर जी हैं उनका सम्मान करना चाहिए और उनको सम्मान करना बीजेपी वालों को भी आना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह देश चल रही है उन्हीं के संविधान से लिखे हुए चल रही है। तो आप दिशा बदलने की कोशिश नहीं की है कि धक्का मुक्की दे दिया, केस की है, ये सब कहने की बात हो गई। आप जो देख रहे हैं, जो अमित शाह जो आपने कहा जिस संसद भवन में जिस तरीके से भाजपाइयों के द्वारा जो कार्य किया गया उसके विरोध में हमारे जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी जिस तरीके से वो भाषा का प्रयोग करते हैं वो कतई उचित नहीं है और इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरा मुद्दा दहन किया है। जब तक वो अपने कार्यों से अपने जो उन्होंने बाबा साहब के अपमानित जो शब्द कहे जब तक वो वापस नहीं लेते, इस तरह का हम लोग काम यहाँ पर करते रहेंगे। देखिए, हर कोई स्वतंत्र है अपने कुछ करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो सांसद है वहाँ पर राहुल गांधी को टारगेट करके जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है और आने वाले दिनों में वो ये उनको एहसास हो जाएगा। कार्यक्रम चला रहे हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट में ले रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, टारगेट में हम लोग नहीं ले रहे हैं, उनको टारगेट में ला के खड़ा कर रहे हैं। आप बताइए, जिस बाबा साहब को पूरा भारत ही नहीं पूरा क्या बोलते हैं ब्रह्मांड मानता है, और उसका उदाहरण आप देखिएगा कि अमेरिका में बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ। ये बाबा साहब कोई वो नहीं थे, दुर्लभ चीज़ थे। उनको ये कर रहे हैं छोटे टाइप से अमित शाह उन पर टिप्पणी करते हैं कि अम्बेडकर करने से क्या होगा। अरे अम्बेडकर का ही देन है कि आज आप जो है इस सत्ता में आए हो। आपके बहुत से लोग जो है उनको हक अधिकार मिल पाया है, और ऐसे व्यक्ति जो तड़ीपार है, जो अपराधी हैं, वो व्यक्ति इस तरह का जो है टिप्पणी कर रहे हैं। ये बड़ा ही घोर निंदनीय है। इसको सारा लोग, भारत के तमाम लोग इसकी निंदा करते हैं। देखिए, आज के समय में ये जो है सत्ता में है, तो इनको लग रहा है कि ये सत्ता में हम लोग हैं तो हम लोग के अलावा कोई भी जो है ना कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इनका ये भूल है कि सिक्का में जिस तरह से हेड और टेल होता है, उसी तरह से ये सत्ता में भी होगा, और सत्ता किसी की अपनी नहीं होती है। जिस दिन सत्ता से ये उतरेंगे, इनको बताया जाएगा कि अम्बेडकर जी का अपमान करने का इनको क्या नतीजा मिलता है। मांगे है सीधा सीधी अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, और बर्खास्त करते हुए ये न्यायिक जांच की जाए, और ये तड़ी पार है इनको पुनः जेल में डाला जाए। ये हम लोगों की मांग है। अरे साहब, राहुल गांधी को तो बेवजह ही लोग कर रहे हैं। आप देखिए, उसमें एक महिला आके बोल रही है कि हमको आंख मार रहे थे, हमारे पास आ गए थे। तो ये सुनियोजित षड्यंत्र इनका जो है वो कितना दिन चलेगा? ये सुनियोजित षड्यंत्र कभी स्मृति ईरानी को खड़ा कर देते हैं। स्मृति ईरानी को जब लोग बाहर कर दिया संसद से, तो कोई दूसरी महिला को खड़ दिए। तो इनका ये षड्यंत्र हमेशा राहुल गांधी पे चलते रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा आज के समय में दुखदायी बात यह है कि अम्बेडकर साहब का इन्होंने जो अपमान किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस राष्ट्र के 25 से 30 करोड़ लोग जो दलित समाज से हैं और जो बाबा साहब को मानते हैं, इसका वोट के माध्यम से जरूर जवाब देंगे, और वो जवाब ऐसा होगा कि इस बार बहुत से क्षेत्रों में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। पवन जेडिया, केंद्रीय सदस्य, झारखंड।